आइए साथियों, अब हम आपको पैराडाइज लॉस्ट की समरी या सिनॉप्सिस या सारांश या सार को डिटेल में समझाएंगे। उससे पहले हम आपको थोड़ा रिव्यू देना चाहते हैं कि इस पैराडाइज लॉस्ट में मेन समरी क्या रही है। यह कप्ता बाइबल की उत्पत्ति की पुस्तक यानी एडम और ईव की कहानी का रिव्यू है, जिसमें हेवन और अर्थ तथा एडम और ईव के क्रिएशन का वर्णन किया गया है। यह कविता इस स्टोरी को फ्लैश आउट करती है या जीवंत करती है और उन इवेंट्स के प्रति कपल्स रिएक्शंस की प्रतिक्रिया की इमेजिन करती है, जिसके कारण उन्हें यानी ईडन गार्डन जो है या स्वर्ग से निकाल दिया गया था। अब हम इसकी डिटेल में विद इमेजेस और कैरेक्टर के माध्यम से हम आपको इसकी समरी को एकदम बिल्कुल शानदार तरीके से समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। आप वीडियो में एंड तक बने रहें। The poem follows the epic tradition of starting in medias res, in the midst of things, the background story being recounted later. यह कविता महाकाव्य परंपरा का अनुसरण करती है, जिसमें इन मीडियास रेस या शाब्दिक अर्थ में कहें तो चीज़ों के बीच में से शुरू या स्टार्ट होती है तथा पृष्ठभूमि की कहानी बाद में सुनाई जाती है। मिल्टन की स्टोरी में 2 नैरेटिव आर्क्स हैं, एक यानी शैतान लूसीफर के बारे में और दूसरा एडम और ईव के बारे में। यह शैतान और अदर फॉलन एंजल्स के डिफीट या पराजित करने और हेल में बैनिश मीन्स यानी निर्वाचित करने के बाद शुरू होती है, या जैसा कि पोएम में इसे टैरस भी कहा जाता है। हेल की जो कैपिटल है पैंडेमोनियम में शैतान अपने फॉलोअर्स को संगठित करने के लिए अपने रेथोरिकल स्किल का यूज करता है और उसे यानी मेमोस एंड बेलजेबल द्वारा सहायता मिलती है और बेलियल और केमोस और मोलोच भी मौजूद हैं। डिबेट के अंत में शैतान न्यू क्रिएटेड अर्थ और गॉड की न्यू और सबसे फेवरेट क्रिएशन मैनकाइंड को भ्रष्ट करने के लिए स्वेच्छा से आगे आता है। वह अकेले एबिस के खतरों का सामना करता है, एक तरह से ओडिसियस या एनिस की याद लाता है। हेल के भार अराजकता के एक कठिन मार्ग के बाद वह गॉड की न्यू मटेरियल वर्ल्ड में एंटर करता है और बाद में द गार्डन ऑफ ईडन में जाता है। पोएम में कई प्लेस पर यानी एंजल जो हेवन है साथियों, ये हेवन में पर एंजल बार को अलग अलग दृष्टिकोण से वर्णित किया गया है। शैतान का विद्रोह लार्ज स्केल पर वॉर की
महाकाव्य परंपरा का अनुसरण करता है। फेथफुल स्वर्गदूत जो थे और शैतान की सेनाओं के बीच लड़ाई 3 डेज तक चलती है। अंतिम वार में यानी लास्ट के जो वार में यानी द सन ऑफ गॉड अकेले ही यानी जो एंजेलिक रिवल्स को हरा देता है और उन्हें हेवन से भगा देता है। इस शुद्धिकरण के बाद गॉड ने वर्ल्ड की रचना की और अंत में आदम और ईव और ये गॉड है बीच में का सृजन किया, जबकि गॉड ने आदम और ईव को पूरी आज़ादी और सारी सृष्टि यानी वर्ल्ड पर रूल करने की पावर दी थी। उसने उन्हें एक स्पष्ट ऑर्डर दिया, पेनल्टी ऑफ डेथ के तौर पर गुड और बैड के ट्री ऑफ द नॉलेज से ना खाना। यह बहुत कम ही बताया जाता है कि गॉड को अफेयर था या डर था, अफरेड था या डर था कि वे जीवन के वृक्ष का फल खा लेंगे एंड ट्री ऑफ लाइफ और हमेशा के लिए जीवित हो जाएंगे, लिव फॉर एवर। एडम और ईव को सिन रहित होने के बावजूद रोमांटिक सेक्सुअल रिलेशनशिप रखने वाले के रूप में प्रस्तुत किया गया है। उनके पास जुनून और अलग अलग व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी है। शैतान जो है वो एक सांप के रूप में डिस्क्यूज करता है ईव को उसके ईगो का बेनिफिट उठाकर और रैथोरिक से धोखा देकर पेड़ से खाने के लिए सफलतापूर्वक लगाता है, फल को खाने के लिए। आदम को पता चलता है कि ईव ने सिन किया है, पाप किया है, इसलिए वह जानबूझकर वही पाप करता है। वह ईव से कहता है कि क्योंकि वह उसकी शरीर से बनी है इसलिए वे एक दूसरे से बंधे हुए हैं। अगर वह मर जाती है तो उसे भी मरना होगा। इस तरह मिल्टन ने आदम को एक वीर व्यक्ति के रूप में चित्रित किया है, लेकिन साथ ही ईव से भी बड़ा पापी बताया है, क्योंकि उसे पता है कि वह जो कर रहा है वह गलत है। इमेज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पेज 362 of the poetical works of John Milton containing Paradise Lost, Paradise Regained, Samson, Agonists, and his poems of several occasions by Milton. John Michael Burgess 1695। जॉन मिल्टन की काव्यात्मक कृतियों के पृष्ठ 362 से ली गई छवि खोया हुआ स्वर्ग, पुनः प्राप्त हुआ स्वर्ग और सॉमसन, एगोनिस्ट्स और कई अवसरों पर उनकी कविताएं मिल्टन, जॉन माइकल बर्गर्स और 1695 द्वारा, यह इमेज आप देख पा रहे हैं, ली गई है वहाँ से। ये यानी माइकल बर्गर्स ने इस इमेज को सेट किया है। फ्रूट खाने के बाद यानी एडम और ईव को फर्स्ट टाइम यानी कामुकता का अनुभव होता है, जो एक दूसरे के साथ उनके अगले सेक्सुअल रिलेशनशिप को अप्रिय बना देता है। पहले तो आदम को यकीन होता है कि ईव सही सोच रही थी कि फल खाने जो फ्रूट था, फ्रूट खाने से प्रॉफिट होगा।
हालांकि वे जल्द ही सो जाते हैं और उन्हें भयानक बुरे सपने आते हैं और जागने के बाद उन्हें पहली बार गिल्ट और सेम का एक्सपीरियंस होता है, यह महसूस करते हुए कि उन्होंने गॉड के विरुद्ध एक भयानक कार्य किया है। वे एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने लगते हैं। अब इस बीच शैतान अपने साथी फॉलन एंजल्स की प्रशंसा के बीच विजयी होकर हेल में आता है में लौटता है। वह उन्हें बताता है कि कैसे उनकी योजना काम कर गई और मानव जाति गिर गई फॉलन हो गई, जिससे उन्हें हेवन पर पूरा अधिकार मिल गया। हालांकि जैसे कि ही वह अपनी जो स्पीच को फिनिश करता है, उसके चारों ओर फॉलन गिरे हुए फॉलन जो एंजल्स थे, भयानक घिनौने सांप बन जाते हैं और जल्द ही शैतान खुद भी यह सांप में बदल जाता है। उसके अंग नहीं होते और वह बोल नहीं पाता। इस प्रकार वे एक ही सजा के भागीदार होते हैं, क्योंकि वे एक ही अपराध के भागीदार होते हैं। अब ईव एडम से अपने कार्य के लिए सुलह की अपील करती है। उसका प्रोत्साहन उन्हें ईश्वर के पास जाने और क्षमा मांगने में सक्षम बनाता है। महादूत जो माइकल है अर्चेंजल माइकल, महादूत अर्चेंजल का मतलब महादूत होता है। अर्चेंजल माइकल द्वारा उसे दिखाए गए एक दर्शन में एडम वह सबको देखता है जो महान बाण तक मानव जाति के साथ होगा। एडम भविष्य के इस दर्शन से बहुत परेशान है, इसलिए माइकल उसे यीशु मसीह, जिसे माइकल राजा मसीहा कहता है, और आगे बताया गया है किंग द मसीहा के माध्यम से मूल पाप से sin से मानव जाति मैनकाइंड के संभावित उदाहरण के बारे में भी बताता है। एडम और ईव को ईडन जो है से बाहर निकाल दिया जाता है और माइकल कहता है कि एडम को तुम्हारे द पैराडाइज विद इन थी हैप्पियर फॉर, अर्थात तुम्हारे भीतर एक स्वर्ग मिल सकता है जो कहीं अधिक खुश है। एडम और ईव का अब गॉड के साथ अधिक दूर का रिलेशन है, जो ओनी प्रेजेंट है लेकिन इनविजुअल है। अनलाइक द टेंजिबल फादर इन द गार्डन ऑफ ईडन, ईडन के बगीचे में टेंजिबल मूर्त फादर पिता के विपरीत। यहीं पर ये समरी का और सार था साथ फिनिश होता है। आगे की क्लास में हम आपको जो 12 बुक हैं पैराडाइज लॉस्ट की, उनको समराइज करेंगे। साथियों, हमारा प्रयास है कि पैराडाइज लॉस्ट का अगर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आए तो वो इन क्लास जो कंटेंट है इनसे बिल्कुल भी मिस ना हो। तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आप हर एक क्लास को केयरफुली तरीके से सुनिए और समझिए। आप पैराडाइज लॉस्ट से आए हुए या मिल्टन साहब से आए हुए किसी क्वेश्चन को मिस नहीं कर पाएंगे। साथियों, आप यह मान के चले, अगर मिल्टन साहब से जब भी कोई क्वेश्चन पूछा गया तो पैराडाइज जो लॉस्ट है यहाँ से क्वेश्चन अक्सर आता ही आता है, चाहे वो नेट हो, सेट हो, टीजीटी, पीजीटी, कोई भी एग्जाम हो। लिटरेचर जहाँ पूछा गया और मिल्टन साहब को पूछा गया तो जो पैराडाइज लॉस्ट है वहां से क्वेश्चन पूछते हैं। मेरा मानना ऐसा है साथियों, क्योंकि मिल्टन की आई सेट थी, वो अंधे हो गए थे, आई सेट वीक हो गई या अंधे हो गए थे। वो इस पैराडाइज को लिखते लिखते
उनकी बेटी ने और जो स्कॉलर थे उनने इस पैराडाइज लॉस्ट के 12 ठीक है एपिक को पूरा किया है। तो मैं मानता हूँ ये बहुत अहम भूमिका निभाता है पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन साहब की लाइफ में। तो आप यह मान के चलिए सारे क्वेश्चन पैराडाइज लॉस्ट के आप हमारे क्लास कंटेंट जो है उससे आप प्राप्त कर पाएंगे। और साथियों ऐसे ही अपना प्यार आप बनाए रखें और पढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।